हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में टीथ यानी कि दांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और आज के सेशन में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में ही रहेंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या सीटेट की या स्टेट एसएससी रेलवे चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में साइंस है, चाहे आप नर्सिंग की तैयारी करते हैं, बी फार्मा का तैयारी करते हैं, पैरामेडिकल का तैयारी करते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में साइंस टॉपिक है तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये जो टीथ है, दांत है, इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है एमसीक्यूज पूरा कंप्लीट कर, जिसमें हमारा टीथ और जीभ जो है दो बचा था। तो आज के सेशन में हम लोग टीथ को कवर कर लेते हैं। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है जीभ को, टंग को जो है हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन है आपके जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे टीथ से जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को आप लोग को, अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे होंगे प्रश्न, तो उसमें ज़रूर आप लोग को देखने को मिला होगा। तो सेशन को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ह्यूमन टीथ, मानव दांत। मानव दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटो जो है लॉजी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है कैल्शियम, कठोर ऊतक जो है कैल्शियम से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? तो कैल्शियम कठोर ऊतक जिसे कहते हैं, इससे जो है इसका निर्माण हुआ है। इसका कार्य क्या है? दांत का कार्य क्या है? दांत का कार्य होता है चबाना, काटना, फाड़ना, चिरना। ये सभी जो है क्या करता है दांत? तो ये भोजन को क्या करता है? चबाता है, काटता है, फाड़ता है। तो ये सारे काम जो है किसके द्वारा होता है? तो हमारे दांतों के द्वारा होता है। और दांत जो है नुकसान किससे होता है? दांत की अगर कहें तो नुकसान किससे होता है? तो फ्लोरीन से। दांतों का नुकसान जो देखे तो ये किससे होता है? तो फ्लोरीन से जो है दांतों का नुकसान होता है। दांत जीवित ऊतक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो है लिविंग टिश्यू है। दांत जो है लिविंग टिश्यू है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि क्या जो है दांत हड्डी है? तो नहीं, दांत जो है हड्डी में काउंट नहीं होता है। मानव दांत की दो अवस्थाएं होती हैं। कितने अवस्थाएं होती हैं? एक तो टेम्पररी टीथ होता है और एक जो होता है परमानेंट टीथ होता है। टेम्परेरी टीथ जो होता है जिसे दूध के दांत कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? दूध के दांत जिसे कहते हैं टेम्पररी टीथ। और ये जो टेम्पररी टीथ होता है ये 6 साल तक जो है निकलता रहता है और टूटकर गिर जाता है। फिर दोबारा जो है ये 24 साल तक, जो परमानेंट टीथ होता है ये 24 साल तक आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। जो 24 साल तक रहता है वो परमानेंट टीथ कहते हैं। तो पहले हम लोग जो है टेम्पररी टीथ के बारे में देखते हैं। टेम्पररी टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, जो 14 से 15 वर्ष के उम्र तक रहता है। और ये कितने दिन तक रहता है? ये ध्यान दीजिएगा कि ये तक रहने का काम जो है 14-15 वर्ष। और उगने का जो है दूधा दांत जो होता है, दूध का दांत जो होता है वो 6 वर्ष तक जो है आते रहता है। और 24 वर्ष तक कौन आता है? तो दूध के दांत टूटने के बाद से जो है परमानेंट टीथ जो है वो 24 ईयर के तक जो है वो आता है। और दूध के दांत जो होता है इसे क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ को दूध के दांत कहते हैं। परमानेंट टीथ जिसकी संख्या कितनी होती है? तो यह 32 होती है। कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है यह 32 होती है। और यह जीवन पर्यंत तक रहता है। कब तक रहता है? तो जीवन पर्यंत तक रहता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। और पूरे टोटल अगर जीवन काल मनुष्य में देखें तो 52 जो है दांत निकलते हैं। 20 20 + 12।
विजडम टीथ, अकल के दांत जो होते हैं यह 18 से 28 एज में निकलता है। 18 से लेकर 28 के एज में जो है अकल के दांत जो है यह निकलता है। अंतिम मोलर ऑफ जो है विजडम टीथ कहते हैं, और इसको जो है यह अंतिम मोलर होता है। अयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत होते हैं। 18 साल के बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं, तो 28 दांत होते हैं, और अयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 10 साल से कम में जो है प्री मोलर नहीं आता है, और प्री मोलर जो टीथ होता है यह 10 साल से जो है कम बच्चे में यह जो है नहीं होता है। और हाथी में आप देखे होंगे कि 2 जो है दांत वो बाहर निकला हुआ होता है। वो कैसा दांत होता है, तो इनसीजर जो दिखाई हम लोग को देता है हाथी के दांत, वह जो दांत होता है इनसीजर होता है। बच्चों में जो है अग्रचड़क जो होता है प्री मोलर 8 दांत, और चवड़क जो होता है 4 दांत नहीं होता है। और बच्चों में देखा जाए तो 8 दांत जो होते हैं अग्रचड़क वाले, और जो है चड़क वाले 4 दांत जो होते हैं यह जो है नहीं होता है। बाकी सभी दांत जो होते हैं। और दांतों की संरचना के बारे में देखें तो दांत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दांत है ना इनेमल, ये जो जबड़ा में धंसा हुआ जो दांत है, ये जबड़े में धंसा होता है। वह दांत ये जो होता है ऊपरी वाले जो परत है, ये ऊपरी वाली परत आप लोग को दिख रहा है, ये जो ऊपरी वाली परत होता है यही इनेमल होता है, जो वाइट और कठोर होता है। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर जो है भाग कौन सा होता है, तो ये इनेमल वाला जो है भाग होता है। दांत के इनेमल भाग जो होता है यह सबसे ज़्यादा जो है कठोर होता है। उसके बाद से आता है डेंटाइन। उसके बाद से नीचे वाले आप देख रहे हैं जो येलो कलर के है वो क्या होता है, तो इसके बाद जस्ट जो होता है यह डेंटाइन, जो पीला रंग के, हल्का हल्का पीला आप देख रहे हैं, पीला कलर के होता है। और इसके ठीक जो नीचे होता है वह पल्प होता है। क्या होता है, पल्प। इस पल्प का कार्य देखिए, ये जो होता है ना इसमें कुछ ब्लड जो है वेसल्स होते हैं, कुछ जो है लाल रंग, तो कुछ जो नीले रंग के होते हैं, कुछ धमनियाँ, और कुछ जो है इसमें सिराएं भी होती हैं। कि दांत जो होते हैं 2 बार ही निकलते हैं। हम सभी के दांत जो है कितनी बार निकलते हैं, तो 2 बार ही निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दांत जो है वो 3 बार क्यों नहीं निकलता है? जैसे चूहा के दांत हो गया, खरगोश के दांत हो गया, इन लोग के दांत जो है टूटते हैं फिर बढ़ते हैं, कितने भी टूटते हैं बढ़ते ही जाते हैं। तो उन लोग के दांत कैसे होते हैं, जो बार बार जितने कुतरते हैं, अगर उन लोग कुतरना छोड़ दे तो काफ़ी ज़्यादा उन लोग के दांत जो है बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्यों नहीं होता है, तो ये पल्प जो है ना, ये पल्प की वजह से ये पल्प जो होता है ना यह बंद हो जाता है। किसमें, तो मनुष्य में ये पल्प जो होता है बंद हो जाता है। और समझिए कि ये जो पल्प है ये बंद हो जाता है ना, उसके बाद से दोबारा दांत किसी भी व्यक्ति में नहीं होता है। बस एक चूहा और खरगोश को छोड़कर, चूहा और खरगोश में जो होता है वह खुली होता है। इसीलिए जो है चूहा और खरगोश में आप देखते होंगे कि उनके दांत जो होता है वह जो है बार बार आता है। इनेमल जो अभी हमने देखा, एक एक करके देख लेते हैं। इनेमल जो होता है यह मुकुट भाग है। अभी हमने देखा कि वाइट कलर का ऊपर जो होता है इनेमल मुकुट भाग होता है। बना किसके होता है, तो ओडोंटोब्लास्ट से जो है बना होता है। किससे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओडोंटोब्लास्ट से जो है बना होता है। और इसके जो है सफ़ेद भाग होते हैं, अभी हमने देखा, और सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसमें दांत जो होता है वो सख्त सफ़ेद और बाहरी आवरण से होता है। कैल्शियम फास्फोट के अधिकतर इसमें मात्रा के बना होता है, जो होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट जो है होता है, जो एक चट्टान और छोटे जो है कठोर खनिज होता है। इनेमल के नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है। और ठीक हमने देखा कि इनेमल का ठीक नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। उसके नीचे क्या होता है, तो पल्प होता है। डेंटाइन जो होता है यह तंत्रिका से संपर्क होता है। किससे संपर्क रहता है, तो तंत्रिका से जो है यह संपर्क रहता है। इसका रंग कैसा होता है, अभी हमने देखा कि पीला कलर का इसका रंग होता है। डेंटाइन के अंदर से जो है खोखली होती है, और डेंटाइन के अंदर जो होता है वह क्या होता है, तो खोखला होता है। ये जो दांत होता है डेंटाइन के अंदर क्या होता है, तो खोखला होता है।
क्राउन डेंटाइन के शीर्ष भाग होते हैं और जो होते हैं क्राउन होते हैं वो डेंटाइन के क्या है शीर्ष भाग होते हैं। यहाँ पर दांत के कुछ भाग दिए हुए हैं। थीकोडंट ये जो होता है यह जबड़े के हड्डी में जो है धंसा होता है। किस में धंसा होता है? तो जबड़े के हड्डी में धंसा होता है। डाइफ्यूडंट जो होता है यह 2 बार आता है, जीवन में 2 बार आता है। अभी हमने देखा कि जीवन में 2 बार जो परमानेंट जो होता है और एक जो हमने देखा कि टेम्पररी दांत जो होता है, तो यह जीवन में कितने बार आता है? तो 2 बार जो है आता है। और यह मनुष्य में जैसे कि 20 दांत इसमें जो होते हैं, टेम्पररी टीथ में जो होता है यह 2 बार आता है, तो 20 दांत होते हैं। हेट्रोडंट जो विषम दंती, हेट्रोडंट जो होता है यह विभिन्न प्रकार के होता है। इसमें जो है एक से अधिक प्रकार होते हैं। स्तनधारियों में होता है जो जैसे कि हमने अभी आगे देखेंगे कि विभिन्न हेट्रोडंट जो होते हैं ये जो होता है जैसे कि कोई क्या करता है, कोई दांत जो होता है थोड़ा नुकीला होता है, चबाने का कार्य करता है, कोई काटने का कार्य करता है, कोई पीसने का कार्य करता है। तो ये सभी दांत जो होते हैं वो हेट्रोडोंट में जो है आते हैं। जो दांत के प्रकार यहाँ पर हम देखा कि दांत के जो प्रकार से होते हैं कौन कौन सा होता है, तो कृंतक, इंसीजर जिसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो केनाइन होता है जिसको रत्नक कहा जाता है हिंदी में। प्रीमोलर अग्रचड़क और चड़क जो होता है वो मोलर होता है। तो एक एक करके देखते हैं। छेदक इंसीजर जो होता है काटने या फाड़ने कुतरने का जो है एक कार्य किसका होता है? कृंतक का होता है जो काटने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तो यह काटने का कार्य करता है। हम फिगर के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। इंसीजर देखिए, ये जो हमारे दांत जो है सबसे फर्स्ट वाला जो होता है ये आगे के जो देख रहे हैं 2, ये क्या है? इंसीजर है। और ठीक इसे बीच में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक इधर भी वही है, इंसीजर हो जाएगा। केनाइन ये जो होता है केनाइन होता है। यहाँ पर केनाइन जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो केनाइन चिढ़ने या फाड़ने का कार्य करता है। चिढ़ने का कार्य करेगा या फाड़ने का जो है कार्य कौन करेगा? तो केनाइन करेगा। इसकी संख्या कितनी होती है केनाइन की? तो इसकी संख्या जो होती है केनाइन की वह जो होती है यह 4 होती है। एक यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर, और 2 जो है ऊपर की तरफ होती है। प्रीमोलर की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 8 होती है। आप इधर 2 देख रहे हैं, 2 इधर 2 ऊपर, 4 इधर हो गया और 4 जो है ऊपर के साइड हो गया। तो प्रीमोलर की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 8। और इसका कार्य क्या होता है? तो पीसने का कार्य करता है। और मोलर का कार्य क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं मोलर का चबाने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने थीकोडंट देखा। थीकोडंट जो हड्डी में धंसे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? थीकोडंट होते हैं। फिर उसके बाद से डाइफ्यूडंट देखा। डाइफ्यूडंट जो 2 भाग होते हैं, डाई यानी कि 2 भाग होते हैं। डाइफ्यूड जो परमानेंट और टेम्पररी के बारे में देखा। और तीसरा जो हो गया हेट्रोडंट जिसमें 4 भाग इसमें हम लोग देखेंगे। इंसीजर, फिर उसके बाद से केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 जो है इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो इंसीजर एक एक करके देखते हैं। इंसीजर का कार्य क्या होता है? तो इंसीजर का कार्य जो होता है काटने या फाड़ने या कुदरने का कार्य होता है। इसकी संख्या जो होती है ना वह 8 होती है। 4 जो होती है ऊपर की तरफ और 4 जो होती है वो नीचे की तरफ। आगे के इसे आगे के दांत भी कहते हैं। स्माइल टीथ भी इसे कहा जाता है। देखें अगर आगे के दांत टूट जाता है तो स्माइल करने पर अच्छा नहीं लगता है। अक्सर आप लोग जो है आवाज़ भी अच्छा नहीं आता है। हाथी के बाहर निकलने वाले जो दांत होते हैं, हाथी के आप बाहर निकले हुए दांत देखे होंगे ना, उसको क्या कहते हैं? इंसीजर। अभी हमने आगे भी इसको देखा था। भेदक या जो है रदनक भी कहते हैं। भेदक भी कहते हैं या रदनक केनाइन जिसको कहते हैं। चिढ़ने या फाड़ने वाला दांत इसे कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
दो नीचे और दो ऊपर सबसे अधिक नुकीले होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक नुकीले अगर दांत पूछे कि कौन होता है तो वह होता है, सबसे अधिक नुकीले जो होता है वो केनाइन होता है। और यह मानव में जो है रत्नक दांत की उपस्थिति को जो है शुरुआत में इसकी मांसाहारी प्रवृत्ति की स्पष्ट करता है। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है कि फाड़ने के कार्य करते हैं। देखते होंगे आप लोग अक्सर कि मांसाहारी जो होते हैं वह अक्सर जो होते हैं उनकी दांत नुकीली होती है। अग्रचड़क प्रीमोलर चबाने और पीसने का कार्य करता है। क्या करता है? चबाने और पीसने का। इसकी संख्या कितनी होती है? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। यह दांत जो होते हैं बच्चों में नहीं होता है। और ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछता है कि कौन सी दांत जो है वो बच्चों में नहीं होता है, तो प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद से मोलर, चबड़क, चबाने के दांत, इसको क्या कहते हैं? तो चबाने के दांत कहते हैं। संख्या जो होती है इसकी कितनी होती है? तो 12 होती है। मोलर का कार्य क्या होता है? तो मोलर का कार्य जो होता है भोजन को पीसने के साथ जो है लार मिलने की कार्य करता है। लार को जो है मिलने का कार्य कौन करता है? तो प्रीमोलर कहता है। अक्कलदाढ़ इन्हीं का भाग होता है, जो कि अब यह अवशेषी जो होती है अंग रह गया है, जो कि अब क्या हो गया है? अवशेषी अंग हो गया है। हमने ऊपर देखा। और ये जो दांत होता है ना, एक इधर से इस साइड होता है और इस साइड होता है। तो ये जो तीत होता है इधर वाले जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको जो है मैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिला। और नीचे वाले को जो होता है मेंडुला कहते हैं। इस जबड़े को नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले जबड़े को मेंडुला जो है इसको कहते हैं। ऊपर के मैक्सिला और नीचे वाले को मेंडुला जो है कहते हैं। और इसको 2 से गुणा कर दिया जाता है तो टोटल हमारे दांत कितने हो जाते हैं? तो टोटल हमारे दांत जो होते हैं वह 32 हो जाते हैं। इसको शॉर्ट में देखें तो इंसीजर का कार्य क्या होता है? तो काटने का दांत होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके इंसीजर का कार्य क्या होता है? काटने का कार्य, जिसकी संख्या कितना होता है? 8 होता है। और केनाइन का कार्य क्या होता है? फाड़ने का कार्य, जिसकी संख्या 4 होता है। प्रीमोलर चबाने का कार्य, जिसकी संख्या 8 होता है। और मोलर जिस भी चबाने का दांत होता है, ये इसकी संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। अब इसके सूत्र देखते हैं दांत के। डेंटल फॉर्मूला, दांत सूत्र जो होता है अयस्क एडल्ट में देखें तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऊपर जो होता है 2 इंसीजर होगा, 1 केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा और 3 जो होता है वह मोलर होता है इसमें। और नीचे ठीक वैसा ही होता है, इसके गुणा कर दिया जाता है तो 32 होता है। बच्चों में क्या नहीं होता है? तो प्री मोलर जो है यह गायब होता है। बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 2। वही जो इसके बारे में बात करें, इन 2 ऊपर और 2 जो नीचे, इसकी संख्या जो है होती है मोलर की 3 नहीं होती है। 3 किस में होती है मोलर की संख्या? तो अयस्क में, एडल्ट बड़े होते हैं। और छोटे में 2 और बाकी इंसीजर और केनाइन जो है ये सेम होता है। मिल्क टीथ इसे कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और यहीं पे हम लोग गाय और भैंस बकरी के देखें तो गाय भैंस बकरी इसमें देखिए तीनों में 32 होते हैं। इसमें भी जो है दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन इंसीजर जो है वो नहीं हो, ऊपर की तरफ नहीं होता है। केनाइन नहीं होता है। इसमें 3 और केनाइन जो है बस 1 होता है। प्री मोलर की संख्या इसमें 3 होती है। मोलर की संख्या कितना होता है? तो 3, टोटल 32 होता है। कुत्ता में देखें तो 42 होता है। कुत्ता में कितना होता है? 42, हम लोग से जो है अधिक होता है। 3 इंसीजर होगा, 1 केनाइन होगा और 4 प्री मोलर। ध्यान दीजिएगा, 4 प्री मोलर और मोलर की संख्या 2 होता है। घोड़ा में भी 4 प्री मोलर, इसमें जो है कितना होता है? तो 44 होता है। और घोड़ा में 44 होता है। और प्री मोलर की संख्या इसमें भी कुत्ते में जैसे प्री मोलर की संख्या 4 था, वैसे ही जो है घोड़े में प्री मोलर की संख्या 4 है, मोलर की संख्या 3 है और इंसीजर का जो है 3 है और केनाइन का 1 है। बिल्ली में इंसीजर की संख्या जो होती है, बिल्ली जो हमारे घरों में रहती है, और बिल्ली के बारे में भी देख लेते हैं
तो बिल्ली के इंसिजर की संख्या 3 होती है, केनाइन की 1 और प्रीमोलर के 3 और 1, 31। 31 इसको याद करना आसान रहेगा, 30 होता है टोटल। 3 1 3 1। खरगोश रैबिट जिसकी संख्या क्या नहीं होता है, केनाइन नहीं होता है, केनाइन जो है नहीं होता है। और इसमें 2 होता है क्या, तो 2 होता है, जिसमें हमने देखा था कि इसमें पल्प जो होता है यह गायब होता है, पल्प जो होता है यह बंद नहीं होता है, किसमें, तो खरगोश में और चूहा में, अभी हमने देखा। तो ये इसमें दोनों में जो है ना, खरगोश और चूहा के देखा जाए तो खरगोश और चूहा में जो है, तो खरगोश और चूहा में जो है केनाइन दोनों गायब होता है, प्रीमोलर भी गायब होता है। लेकिन खरगोश में जो है यह प्रीमोलर 3 और 2 की संख्या होती है, मोलर की 3 और 3, और जो होती है खरगोश में केनाइन की इंसिजर की जो होती है यह 2 1 होता है। लेकिन एक केनाइन की संख्या इन दोनों में गायब होती है, और चूहा में तो उससे ज़्यादा गायब होता है। इसमें तो इसकी टोटल संख्या 16 होता ही है, लेकिन एक उतरने का काम जो है बहुत ज़्यादा करता है। इसकी संख्या ही बस 16 है, लेकिन उतरता है चूहा तो बहुत सारी चीज़ें के नुकसान भी कर देता है। घर में आप लोग अक्सर देखे होंगे। और इसकी संख्या जो होती है, एक इंसिजर बस रहता है और मोलर रहता है, ना केनाइन रहेगा और ना ही इसमें प्रीमोलर। और केनाइन और मोलर रहता तो पता नहीं क्या क्या कुतर देता। इंसिजर और मोलर, इसके बाद से हम लोग जो है, तो ये था आप सभी के थ्योरी के पर्सन। इसके बाद से एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किसकी जो है बनी रहती है, केवल भोजन के कारण से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्ल से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो दांतों पर जमी परतें जो है बनी होती है, वो भोजन के कण से भी, थूक से और मुख अम्ल और बैक्टीरिया से भी जो है बनी होती है। आपने देखा होगा कि भोजन करने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो कुछ भोजन जो है हमारे दांतों के बीच जो है फंस जाता है। और थूक के बारे में बात करें तो थूक जो होता है मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक एक द्रव होता है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है, और आप जानते ही हैं कि लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह जो होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। और बैक्टीरिया दांतों के परत के खुरशन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, इन्होंने जो है बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। तो बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता किसने लगाया था, तो एंटोनी लीeuwenhoek ने लगाया था। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत, तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। चवड़क दांतों के अलावा जो है अन्य दांत जीवन में 2 बार ही आते हैं, सिर्फ प्रीमोलर के जो है दांत को छोड़कर। अस्थि या दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो दंत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, हमने अभी पढ़ा कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसकी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता जो है होती है। मनुष्य के दांत के प्रकार होते हैं थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेक्टोडोंट, उपयुक्त सभी। तो हमने पढ़ा था थिकोडोंट जो पढ़े थे हम लोग कि ये जो होते हैं ये जबड़े में क्या होता है, धंसा होता है। और डाइफोडोंट जो होता है 2 प्रकार का, अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। हेक्टोडोंट जो होता है यह डिफरेंट होता है, दांत जो होता है विभिन्न होता है, जिसमें आपका इंसिजर आ गया, केनाइन आ गया, प्रीमोलर, मोलर आ जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन जो है सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा जो है वो सही नहीं है? अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी, देखिए यहाँ पे वयस्क व्यक्ति जो है इसके बारे में पूछा है, एडल्ट के बारे में पूछा है, चाइल्ड के बारे में नहीं। तो अस्थायी होते हैं? नहीं, अस्थायी तो सिर्फ चाइल्ड में होता है, ये तो अस्थायी हो जाता है वयस्क में। संख्या जो है 32 होती है, हेक्टोडोंट होता है, ये सभी है, लेकिन ये सही नहीं देखना है तो अस्थायी जो है यह नहीं होता है, अस्थायी होता है। दूध के दांत में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है दूध के दांत में? इंसिजर होता है, केनाइन भी होता है, प्रीमोलर जो है अनुपस्थित होता है। प्रीमोलर जो होता है परमानेंट टीथ में पाया जाता है। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? और मनुष्य के वो कितने हैं जो सिर्फ पूरे जीवन काल में सिर्फ जो है वह एक बार ही निकलते हैं, सिर्फ जो है अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं? 12। कितने होता है? तो 12 होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है मोनोफायोडंट है? इनमें से देखना है कि मोनोफायोडंट जो है वह कौन सा है। मोनोफायोडंट, हमने डायोफायोडंट अभी देखा कि डायोफायोडंट जो होता है वो दो होता है, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। मोनोफायोडंट जो होता है इसमें मोनोफायोडंट हम उस दांत को बोलते हैं जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही निकलता है। तो पूरे जीवन काल में एक बार कौन सा निकलता है हमने देखा था? तो प्रीमोलर को हमने देखा कि प्रीमोलर दूध के दांत में नहीं होता है, यानी कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही निकलता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रीमोलर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तो मिल्क टीथ हो गया, मिल्क दूध वाला जो होता है टेम्पररी जो होता है वह कितना होता है? तो 20 होता है। और एक जो होता है परमानेंट, परमानेंट कितना होता है? तो परमानेंट जो होता है वह होता है 32 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 12 का अंतर होता है। अब ये 12 जो होता है ना, यही मोनोफायोडंट होता है जो सिर्फ एक बार ही निकलता है। तो ये 12 भी इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जो होता है 8 जो होता है और एक 4। ये 8 जो होता है यह प्रीमोलर होता है। 8 जो होता है क्या होता है? प्रीमोलर। और ये 4 जो होता है ना, यही विजडम टीथ कहलाता है। विजडम टीथ जो मोलर होता है, मोलर को ही विजडम टीथ यानी कि अक्ल की दांत जो है यह 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। सामान्यतः अक्ल के दांत निकलती है, अक्ल के दांत जो है सामान्यतः कब निकलती है? तो यह जो है 18 वर्ष के बाद की जो है निकलती है। कब निकलती है? तो 18 वर्ष के जो है बाद निकलती है। निम्नलिखित में कौन जो है दांत का भाग है? इसमें से देखना है कि दांत का भाग जो है वह कौन है। क्राउन, नेक, रूट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्राउन जो होता है, ऊपर वाला जो है भाग क्राउन हो गया, और इसके बीच वाला जो है यहाँ पर ये मसल के बीच में ही होता है वो नेक हो गया, और ठीक अंदर के तरफ मसल के बहुत ज़्यादा जो है अंदर होता है हड्डी में, वह रूट हो जाता है। तो ये तीनों होता है, क्राउन, नेक और रूट। तो इसका कह सकते हैं कि ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्राउन भी होगा, नेक भी होगा और रूट भी होगा। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? अभी हमने देखा कि मसूड़े के ऊपर जो निकला होगा, ये मसूड़ा का जो है ऊपर निकला हुआ भाग होता है, यह क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्राउन कहलाता है। तो यहाँ पर रूट तो नहीं होगा, नेक भी नहीं होगा, क्या कहलाएगा? तो क्राउन जो है कहलाएगा। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रत्येक दांत के बीच जो है एक गुहा होती है, तो इसे पल्प कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जो है
पल्प कैविटी कहा जाता है। जो हमने देखा कि पल्प कैविटी अगर बंद हो जाता है तो दांत जो है वो नहीं उगता है, दोबारा वहाँ पे नहीं उगता है। तो यहाँ पर हमने देखा पल्प कैविटी जो है किसको कहते हैं, चैम्बर। ये वाले जो देख रहे हैं आप, यही जो है यह पल्प कैविटी जो है होता है, ये वाला आप देख रहे हैं। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है। तो हल्के पीले रंग के पदार्थ का जो बना होता है वो कौन सा होता है, तो डेंटाइन होता है। डेंटाइन हमने देखा सबसे फर्स्ट जो चमकीला वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, तो इनेमल होता है। और उसके बाद जो होता है डेंटाइन आता है, और उसके बाद से जो आता है वह कौन सा आता है, तो पल्प आता है। तो यहाँ पर इनेमल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आपने अभी पढ़ा है कि हमारे शरीर में सबसे कठोरतम जो भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। अब प्रश्न यहाँ पर एक और आ जाएगा कि इनेमल किस केमिकल के वजह से कठोर होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि इनेमल किस केमिकल के वजह से कठोर होता है। तो यह जो कठोर होता है फ्लोराइड के वजह से, फ्लोराइड के वजह से जो है यह कठोर होता है। ये पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा। ये सामान्य जल में जो होता है वो फ्लोराइड सामान्य जल में जो होता है 1.0 ppm होता है। ppm का मतलब क्या हो गया, तो पार्ट पर मिलियन होता है, फ्लोराइड होता है। यदि जल में जो है फ्लोराइड की मात्रा, अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा जो है 1.5 ppm कर दिया जाए तो यह फ्लोरोसिस नामक की जो है एक जो है बीमारी हो जाएगी। दांतों में आप सुने होंगे कि दांतों में जो बीमारी होती है वह फ्लोरोसिस नामक जो है एक बीमारी इसमें हो जाएगी। यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा जो है 2 ppm हो जाता है, अगर जल में 2 ppm करके अगर हो जाता है तो इसमें नी नॉक या स्केल्टन फ्लोराइसिस नामक भी बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस में ही जो है दांतों की इनेमल टूट जाता है। देखते हैं कि लोग कहते हैं कैविटी हो गया, तो इसके क्या होता है, फ्लोराइसिस के वजह से ही दांतों में जो है वो इनेमल क्या होता है, जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, हम कहते हैं कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो इनेमल होती है। वही इनेमल जो होता है टूटकर गिरने लगता है। और डेंटाइन में देखें तो यहाँ पर डेंटाइन के, इसका राइट आंसर तो डेंटाइन है। डेंटाइन में ये जो है इसकी किसके उपस्थिति के कारण ये होता है, तो यह प्रोटीन कैलोजेन होता है जो दांतों को हल्का पीला प्रदान करता है। हमने देखा ना कि हल्का पीला प्रदान किसके वजह से होता है, तो एक जो है कैलोजोन के वजह से, कैलोजन जो होता है इसके वजह से यह हल्का पीला, प्रोटीन की वजह से हल्का पीला होता है। दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करना है तो दांत के चमकीला बनाकर रखता है। तो हमने देखा दांत को चमकीला बनाकर कौन रखता है, तो इनेमल जो होता है यह दांत को चमकीला बनाकर रखता है। मनुष्य के दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के दांतों के अध्ययन को। मानव शरीर के सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तभी हमने देखा कि इनेमल है। कौन सा कठोरतम भाग है, तो इनेमल है। रूट केनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे होता है, तो यह दांतों से होता है। रूट केनाल जो ट्रीटमेंट होता है इसके संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध जो होता है वो दांत से होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो ये हमने देखा कि इनेमल होता है। लेकिन अगर पूछे कि जो है मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है, टिश्यू कौन सा होता है, तो वह जो हो जाएगा बोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। यहाँ पर पूछिएगा अगर ऊतक टिश्यू जो है सबसे कौन है, तो बोन हो जाएगा। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से, तो इंसिजर्स होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर, ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है होता है। दांतों में कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण जो है कठोरता होता है। सामान्यतः वयस्क मनुष्य में चवड़क मोलर दांत जो है वो कितने होते हैं, देखिए सामान्यतः जो है अयस्क में, ध्यान दीजिएगा किस में पूछ रहा है, तो अयस्क में जो है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12।
कितना होता है? तो 12 होता है। यह जो एक अयस्क मानव के पास कितने जो है रत्नक दांत होते हैं, और अयस्क मानव के पास कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। केनाइन जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मनुष्य के अग्रचवड़क दांतों और चवड़क दांतों की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो इसका संख्या का अनुपात जो होता है, प्रीमोलर जो होता है 8 और मोलर जो होता है 12। तो इसकी जो है अनुपात अगर किया जाए तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 2 जो है 3 हो जाएगा। दूध दांत का जो है सूत्र क्या है? तो दूध दांत में प्रीमोलर गायब होता है, तो मोलर इंसिजर होता है, केनाइन होता है। प्रीमोलर गायब होता है, मोलर रहता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, और 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊंचा जो है जिराफ होता है, उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32 दांत जो है पाए जाते हैं। कितने दांत? तो 32 दांत जो है इसमें पाए जाते हैं। वहीं पूछे कि मच्छर में, जो हम लोग के मच्छर काटते हैं ना, तो इसमें दांत कितने होते हैं? तो 47 जो है इसमें दांत होते हैं। और पक्षी जो होती हैं, इनके चोंच ही इनका जो है दांत का रूपांतरित होता है। अगर पूछे कि जलीय कछुए में क्या दांत होता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि जलीय कछुआ, ध्यान दीजिएगा, एक स्थलीय कछुआ होता है, एक जो होता है जलीय कछुआ। तो जलीय कछुआ में जो है दांत, कछुआ में दांत पाया जाता है, लेकिन स्थलीय कछुआ के बारे में बात करें, कछुआ में दांत अनुपस्थित होता है, और मेढक के निचले जबड़े में भी जो है अनुपस्थित होता है। हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है निकलते हैं? पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत देखे तो 52 दांत जो है निकलते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के 52 जो है दांत निकलते हैं। बच्चों में कौन सा चवड़क मोलर जो है नहीं पाया जाता है? तो तीसरा जो है नहीं पाया जाता है। मोलर जो होता है उसमें तीसरा जो है वो नहीं पाया जाता है। फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? अभी हमने देखा कि दांतों से जो है फ्लोरोसिस रोग जो है संबंधित है। किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं? तो स्पिनर जो है डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा जो है होते हैं, स्पिनर डॉल्फिन में। किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक जो है होते हैं? तो जायंट आर्माडियोल में जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। बिल्ली अयस्क बिल्ली में कितने दांत जो है पाए जाते हैं? तो 30 दांत जो है अयस्क बिल्ली में जो है पाए जाते हैं। वहीं शेर की बात करें, लायन की बात करें, तो लायन जो होता है इसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो 30 इसमें भी दांत पाए जाते हैं। और चूहा में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 16 दांत पाए जाते हैं। रेड चूहा में 16 दांत पाए जाते हैं। और बिल्ली जो होती है अयस्क में 30, और जो है शिशु बिल्ली, अयस्क बिल्ली हो गया ना, और शिशु अगर छोटे बच्चे हो तो चाइल्ड में देखा जाए तो उसमें शिशु बच्चे जो होते हैं कैट के, वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कुत्ता में जो होता है, डॉग के बारे में बात करें तो इसमें कितना होता है? अयस्क में जो होता है, कुत्ता डॉग के बारे में बात करें तो अयस्क में जो होता है वो कितना होता है? तो अयस्क में जो होता है वह 42 होता है, और शिशु में जो होता है वो 28 होता है। गाय के देखें तो गाय में कितना होता है? तो 32 होता है। और हाथी में जो होता है, गाय में 32 होता है, काऊ में। और एलिफेंट में जो होता है, वो कितना होता है? तो 14 होता है। कितना होता है दांत? तो 14 दांत होता है। और एक और प्रश्न बनता है कि आई टीथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो केनाइन को, ध्यान दीजिएगा, केनाइन को जो है आई टीथ के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये रहा आप सभी के थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी बेस्ड रहा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।